उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर हमजानी। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स से नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल। इसमें आप लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेरिएशन किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, किसके साथ जब आप लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, किसके अंदर, फोटो सेल के अंदर। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। जी तो बेटा बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये बेटा आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिस है, ठीक है। इससे हम लोग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें जो इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो क्या है, ये आपके पास बेटा एक बॉक्स पूरा आ जाएगा जो कि ऑलरेडी सेटअप है। इसमें मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आप लोगों को बेटा इसके लिए बल्ब चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है फोटो सेल ये, और इसको फिर वायर्स के जरिए आपने कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब माइक्रो एमीटर के ऊपर आप लोगों ने रीडिंग को फिर डिस्कस करना है। इसके बाद हमारे पास ये एक स्लाइडिंग टर्मिनल है, ठीक है, जिससे हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, और ये आपको मीटर रूल या आपको स्केल सारा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों ने सीखना है कि आप लोग इसको यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है 0, 50, फिर आपके पास 100 है, फिर 200 है और फिर 300 है। लेकिन आप देखें 0 से 50 के बिटवीन कितनी लाइंस हैं, तो आप अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 50 को बेटा आपने 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। इसका मतलब जो इन के बिटवीन हर एक लाइन है ना वो आपके पास 10 के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0 से 50 तक आपके पास 5 लाइन है, तो 50 को आपने क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो हर एक लाइन जो बच्चों इसमें होगी ना वो 10 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखें तो इसके अंदर एरर मौजूद है, यानी कि 0 के ऊपर एग्जैक्ट नीडल नहीं आ रही, 0 से थोड़ी सी पीछे है। तो हम इसको जो है वो क्या सपोज कर सकते हैं आपके पास कि जो इसकी वैल्यू आएगी हम उसमें से एरर सपोज कर लेते हैं कि आपके पास वो 10 का है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी ना हम उसमें से 10 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैं आगे चल के आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको परफॉर्मेंस के लिए आप स्लाइडिंग टर्मिनल को क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड करेंगे। अब इसको सबसे पहले हम लोग टर्न ऑन करते हैं। ऑन किया तो बेटा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इसके अंदर लाइट ऑन होगी, यानी कि बल्ब हमारा ऑन है, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो आपने स्लाइडिंग टर्मिनल को देखना है। तो स्लाइडिंग टर्मिनल अभी हमारे पास यहाँ पे है, आप यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं कि वो कितनी आ रही है, 81, ठीक है। नीचे वाली रीडिंग आप लोगों ने लेनी है जो कि आपके सेंटीमीटर में होगी। तो यहाँ पे आप जो है वो ज़रा और फोकस करवाएं तो देखें तो आपके पास ये रीडिंग जो आ रही है वो 81 है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो रीडिंग नोट करनी है यहाँ पे वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो यहाँ पे बेटा आप देखें तो यहाँ पे आपके पास रीडिंग जो आएगी ना वो कितनी आ जाएगी, वो 81 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम फोटो सेल, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है कि आप लोग यहाँ पे इसके साथ आप लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग इसकी क्या आ रही है, तो यहाँ पे अभी आपके पास कोई रीडिंग नहीं है। तो इसको आप लोग क्या सपोज करेंगे, यहाँ पे आप इसको सपोज कर सकते हैं जो थीटा की डिफ्लेक्शन आपके पास आ रही है वो कितनी है, वो 0 है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या सपोज करना है, हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी क्या आप इस सही टर्मिनल को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। अब लेट्स सपोज हम लोग इस रीडिंग को वहाँ पे सपोज करते हैं जहाँ पे आपके पास ये गैलोमीटर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, मूव करवाता हूँ। तो इसको मूव करवा के मैं लेके आता हूँ, तकरीबन आपके पास रीडिंग जो आ रही है वो मेरे पास लेट्स सपोज कितनी है, 20। तो यहाँ पे अगर फोकस करें तो आपके पास रीडिंग कितनी आ रही है, 24। और अगर आप एमीटर के ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र जो आ रहा है वो कितनी वैल्यू आ रही है, 20, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एरर मौजूद था तो बेटा आपके पास ये 20 वैल्यू नहीं लेनी है आप लोगों ने, बल्कि 20 से कम लेनी है। तो 20 से कम कितनी लेंगे, अब यहाँ पे आ जाए तो फिर आप लोग सेकंड रीडिंग आपने कहाँ पे ली थी, 24 के ऊपर, तो 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन थी क्योंकि 20 थी तो 20 माइनस क्या कर देंगे, 10। तो बेसिकली जो आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग हम लेते हैं एक और। अब इस स्लाइड टर्मिनल को मैं मज़ीद मूव करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसको अगर मूव करवा के यहाँ पे लेके जाता हूँ 15 पे, तो नेक्स्ट रीडिंग बेटा आपके पास जो आ गई वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखें इस पॉइंट का आप लोगों ने फोकस करना होता है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15। इसका मतलब हमारे ऊपर जो 15 के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो आपको एमीटर कितनी वैल्यू शो कर रहा है, तकरीबन 40 शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, वो हम लोगों ने ली थी 15 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा 15
सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्योंकि आपके पास 40 थी तो 40 में से क्योंकि एरर हमारा कितना था 10, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 30। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग को और लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने इसको स्लाइड करना है आगे 15 से आगे, इसको आप लोग 10 पे ले जाएं। तो यहाँ पे स्लाइड करते हुए मैं ले आया हूँ 10 के ऊपर। अब आपके पास जो 10 की रीडिंग शो होगी, आप लोग देखें एमीटर के ऊपर जो 10 की रीडिंग है वो राउंड अबाउट आपके पास 50 के आगे है ना, तो 50 में प्लस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा, वो 60 आ जाएगा। तो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों ने ली, कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका 10 सेंटीमीटर, और रीडिंग कितनी 60, तो 60 माइनस 10 कर देंगे तो एक्चुअल आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू 50। तो ये बेटा आपके पास हम लोगों ने 4 रीडिंग्स ले ली। अब इसके बाद आगे हम इसी तरह आगे परफॉर्म करके रीडिंग्स को रिपीट करके आप लोग जो है वो अपना ग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट ग्राफ है, ठीक है, टेबल जो बना हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो आप लोगों ने क्या करना होगा, इंटेंसिटी फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो 1/d², अब देखें यहाँ बेटा आपके पास d नज़र आ रहा है, तो 81 का स्क्वायर लेना है, ठीक है, 81 का स्क्वायर ले लिया, और 81 का स्क्वायर जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों ने आगे क्या करना है, फिर यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह आप लोगों ने 24 का स्क्वायर लेना है, 1 से डिवाइड करना है, उसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। ये जब 15 का स्क्वायर लेंगे उसको आप लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास ही आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर जैसे आपके पास 100 आएगा तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना होगा।